सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी जयपुर के सेफ कट ऑफ रैंक के बारे में बताऊंगा 2025 की। ठीक है, ताकि आप एनालिसिस कर लो कि 2026 में कि अंदाजा कितना आपका कट ऑफ रैंक रहना चाहिए। ठीक है, सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वीकेंड सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सो मुद्दे पे आते हैं। अगर हम बात करेंगे सेफ कट ऑफ रैंक की एनआईटी जयपुर की 2025 की, सो यहाँ पे देखो गाइस, ये मैंने एक्सेल फाइल बना रखी है, इसका लिंक वगैरह भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है अबाउट द सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक एज पर जोसा 2025 एनआईटी जयपुर। ठीक है, सो आपको पता होगा कि आपका जो एडमिशन होता है आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में, आपका जोसा थ्रू होता है और सीएसएफ के थ्रू होता है। ठीक है, सो जोसा के बाद हमारा सीएसएफ राउंड होता है, एंड सीएसएफ राउंड तभी होता है डिपेंडिंग कि आपके कितने वेकेंट सीट्स बचे आफ्टर जोसा राउंड्स। ठीक है, सो मैंने जो ये लिस्ट बना रखी है, ये सारी जोसा के हिसाब से बना रखी है, क्योंकि वेकेंट सीट्स का लाइक कुछ भरोसा नहीं होता कि कितना हमारे वेकेंट सीट्स बचेंगे ईयर वाइज। ठीक है, सो करके जो है मैंने सारा ये अपना डेटा मेंशन कर रखा है वो आपके जोसा के हिसाब से। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अगर आप देखो, सो कैटेगरी, स्टेट टाइप, जेंडर, सेफ क्लोजिंग रैंक, सेफ क्लोजिंग ब्रांच यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सबसे पहले। ठीक है, हाँ, एंड और एक चीज़ गाइस, जो मैं यहाँ पे आपको रैंक बता रहा हूँ, ये जो भी है ये आपके कैटेगरी रैंक रहेंगे। मान लो कि आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी या ओबीसी हो तो आपके कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन है। मान लो कि आप ओपन या जनरल कैटेगरी से हो तो वहाँ पे आपकी कैटेगरी रैंक नहीं रहती है, वहाँ पे आपका सीआरएल रैंक रहता है, जिसको हम ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं, वो वहाँ पे मेंशन है, तो ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। मान लो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आप अदर स्टेट से आते हो। ठीक है, अदर स्टेट से मतलब क्या कि जैसे मान लो कि जयपुर जो हमारा राजस्थान में आता है, राइट। सो राजस्थान के बाहर से हो तो आपके जो है जनरल, और अगर आपका जेंडर न्यूट्रल है तो आपकी 5572 रैंक जो हमारी सेफ रैंक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरल न्यूट्रल मतलब क्या, मेल, एंड फीमेल ओनली मतलब क्या, फीमेल या फिर अदर जो आता है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो कि आप जनरल न्यूट्रल हो, ठीक है, अदर स्टेट से आते हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो 5572 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक रहेगी, जिसमें आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिलेगी। ठीक है, मान लो कि आपकी रैंक इससे कम है 5572 से, तो आपको मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, अदर सेट्स हो, फीमेल ओनली हो, तो आपको 7685 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक रहेगी। ठीक है, जिसमें आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ईडब्ल्यू से हो, होम स्टेट से हो, अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो आपकी 5300 सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, जिससे आपको मेटलर्जी मिल रही है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप होम स्टेट ईडब्ल्यू से हो और ओनली फीमेल हो तो आपकी 6697 सेफ रैंक है। ठीक है, सेफ कट ऑफ रैंक है, जिसमें आपको मेटलर्जी मिलेगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये आपके कैटेगरी रैंक है। देन ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करेंगे, सो अदर स्टेट में आपका जनरल, अगर आप ओबीसी हो, अदर स्टेट से आ रहे हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो 13697 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है। ठीक है, एंड अगर आप फीमेल ओनली हो तो आपकी 20825 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक है। दोनों में आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं मेटलर्जी के अलावा। ठीक है, अगर आप ओबीसी हो, होम स्टेट से हो, जनरल न्यूट्रल हो तो आपकी 11376 सेफ कट ऑफ रैंक है। वेराज फीमेल हो तो आपकी 18919 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक रहेगी, जिसमें आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिल रही है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप ओपन हो, अदर स्टेट से आ रहे हो, अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो आपको 38003 ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रखें, इससे आपको मेटलर्जी मिल जाएगी। अगर आप फीमेल ओनली हो तो आपकी सेफ कट ऑफ रैंक आपकी 50561 है, जिसमें अगर आपको मेटलर्जी मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको जो है मेटलर्जी के अलावा भी आपको कई सारे ब्रांचेस मिल सकती है। अगर आप ओपन हो, होम स्टेट से हो तो और जनरल न्यूट्रल हो तो आपकी 33703 आपकी सेफ रैंक करेगी। अगर आप फीमेल हो तो आपकी 45944 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक करेगी, जिसमें आपको मेटलर्जी मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, देन एससी की अगर हम बात करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से आते हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो आपकी 6732 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आपकी 8473 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक है, जिसमें आपको मेटलर्जी मिल जाएगी। एंड अगर आपकी रैंक इससे कम है, ठीक है, तो आपको मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। देन अगर आप एससी हो, होम स्टेट से आते हो, अगर आपकी जनरल न्यूट्रल है तो 6989 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक रहेगी, जिसमें आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपकी 7787 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक है। ठीक है, जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आपकी रैंक इनमें से कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, केमिकल के अलावा या फिर मेटलर्जी के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं।
ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी के हो और अगर आप अदर स्टेट से आते हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो आपकी 3075 सेफ कट ऑफ रैंक है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी 3985 सेफ कट ऑफ रैंक है, ठीक है, जिसमें आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपकी इससे कम रैंक है, ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एसटी हो, होम स्टेट से हो, अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो 2025 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक है। वैराज अगर आप फीमेल हो तो आपकी 2904 सेफ कट ऑफ रैंक है, जिसमें आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा गाइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपके ओपन कैटेगरी के लिए सीआरएल है, ठीक है। सीआरएल है, ऑल इंडिया रैंक है, जो यहाँ पे मेंशन है ना, यहाँ पे सीआरएल बोलो या फिर आपके ऑल इंडिया रैंक से, ठीक है। वेरएज अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हो तो ये जो भी मेंशन कर रखे आपके कैटेगरी रैंक से, यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो जोसा राउंड, ठीक है। इसके ये जो मैंने आपको बताया, ये जोसा राउंड, जोसा फाइनल राउंड के हिसाब से, ठीक है। इससे कई ज़्यादा रैंकिंग भी बढ़ सकती है सीएसएबी में, डिपेंडिंग कि आपके वैकेंसीज कितने हैं। तो ये बस एक सेफ कट ऑफ रैंक है, इससे कई ज़्यादा रैंकिंग्स में भी आपको मिल सकती है कॉलेज, ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा कि कितने वैकेंसीज हैं बचते हैं जोसा के बाद, ठीक है। एंड बाकी जोसा के सबसे काफ़ी बेस्ट हमारे सेफ क्लोजिंग रैंक्स आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हो, ठीक है। सो अगर आपकी रैंकिंग्स इतने में है तो आप मान सकते हो कि आपके एनआईटी जयपुर एटलीस्ट मेटलर्जी तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये थी अच्छी वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद लगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।